एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए tan इनवर्स से tan तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 पाई अपॉन में 4 इसका आंसर होना चाहिए, बट ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले हम जानेंगे कि जो tan का रेंज होता है, डोमेन और रेंज होता है, वो होता है माइनस का पाई से लेकर के पाई अपॉन में 2 के बीच में होता है, यानी माइनस के 90 डिग्री से लेकर के प्लस के 90 डिग्री के बीच में होता है। लेकिन जब इनके एंगल को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 135 डिग्री। तो देखिए 90 प्लस का 90 और माइनस का 90 के बीच में 135 डिग्री नहीं आता है। जब नहीं आता है तो इसके एंगल को हमें क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। अब कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए कैसे, जैसे हम लेंगे यहां पर क्या tan इनवर्स और हमने यहां पर लिया क्या tan 3 पाई अपॉन में 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस का पाई अपॉन में 4। क्यों? क्योंकि देखिए पाई से इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 4 पाई, और 4 पाई में से पाई जाएगा अपॉन में बच गया 4, यानी क्या आ जाएगा आपके पास 3 पाई अपॉन में 4 आ जाएगा, 3 पाई अपॉन में 4 आ जाएगा। यानी इसके जगह पर अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए tan पाई माइनस का जो थीटा होता है वो होता है tan थीटा, तो ये आ जाएगा ऐसे tan इनवर्स tan माइनस का पाई अपॉन में 4, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आया वो आया क्या माइनस का पाई अपॉन में 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो माइनस का पाई अपॉन में 4 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 12 की तरफ। एक आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में लगेगी, जो अगर वो आपको आइडेंटिटी पता है तो आप अच्छे से इसे कर पाएंगे, अदरवाइज भूल जाएंगे आप। वो आइडेंटिटी क्या होती है, देखो मैं आपको एक बार पहले बता दूं, उसके बाद हम इस आइडेंटिटी पर चलेंगे। वो आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B की आइडेंटिटी। वो होती है क्या, वो होती है आइडेंटिटी tan इनवर्स A प्लस का B अपॉन में 1 माइनस का होती है क्या AB। ये आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पर तो tan है बट अंदर में साइन है और कॉट है, तो पहले हमें इनको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, tan के फॉर्म में हमें चेंज करना होगा। तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं उस पे। देखिए क्या करेंगे हम, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम ये होगा साइन के जितने भी एंगल हैं उनको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या होगा, देखिए जो भी हमारे पास साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 है, इसे हम लेट करेंगे x के बराबर में। जब x के बराबर में करेंगे तो ये हो जाएगा, इस पर जाकर के साइन x हो जाएगा, यानी साइन x क्या हुआ 3 अपॉन में 5। आप भी जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में होता है हाइपोटेनियस। अब जब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है तो हमें निकालनी होंगी बेस यहां से, क्योंकि हमें तो लाना है tan, हमारे पास tan चाहिए, tan हमें लाना है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 और हाइपोटेनियस हो गया 5, तो बेस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 में से 9 हो जाएगा 16 बचेगा, जो 16 क्या हो जाएगी इसकी रूट हो जाएगी, तो हो जाएगा क्या 16 का रूट 4, यानी बेस हो जाएगा 4। अब यहां से हम tan x ले तो tan x क्या हो जाएगा, तो tan होता है p अपॉन में b, यानी परपेंडिकुलर 3 और बटा में बेस 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब देखो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 बटा में 4। कैसे मैंने कर दिया मैं बताता हूं, देखो यहाँ पर एंगल था यही, तो ये हो जाएगा x, अब ये नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, और डिवाइड से ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, यानी tan इनवर्स 3 अपॉन में 4। तो मुझे एक बात बताइए, इसको हमने लेट किया क्या था, x ही तो लेट किया था। देखो यहाँ पे tan इतना बराबर हमने x लेट किया था, तो x के जगह पर जब ये इतना है तो हम x के जगह पर tan थीटा ले सकते हैं, हमारे पास tan इनवर्स ये आ गया। अब देखो कॉट दे रखा आपके पास, क्या कॉट इनवर्स 3 अपॉन में क्या है 2 है। तो देखिए कॉट इनवर्स 3 अपॉन में 2 है, तो जब इसे हम tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो tan होता है वो कॉट का इनवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। तो 1 अपॉन में जो कॉट होगा, कॉट बदल कर हो जाएगा tan में, और 3 अपॉन में जो 2 था एंगल वो 2 अपॉन में 3 हो जाएगा, मतलब 3 बटा में 2 जो था वो 2 बटा में 3 के बराबर में हो जाएगा। यहां मिल जुला करके आपको ऐसे लिखना है यहाँ पे
कि जो tan इनवर्स, जो tan होगा tan तो रहेगा ही रहेगा, इसके जगह पर हमने लिया है x और x की जगह पर हमने निकाल रखा है tan इनवर्स। क्या निकाला है देखो, तो 3/4, तो 3/में हो जाएगा 4 प्लस, अब tan b की जगह पर tan इनवर्स 3/2 निकाल रखे हैं, यहाँ पर हो जाएगा कितना tan इनवर्स 2/3, ये हो गया। अब tan a प्लस tan b का आइडेंटिटी मैंने आपको ये बता रखा था, यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी tan इनवर्स a प्लस b अपन में 1 माइनस का a b, तो हम ले लेंगे यहाँ पे ये tan और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b का मतलब इसका एंगल देखो, ये रहा एंगल और ये रहा, ये हो जाएगा 3/4 और ये 2 में कितना होगा 3 अपॉन में नीचे आ जाओ 1 माइनस का 3 अपॉन में 4, मतलब 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा ये। आगे tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या बचा आगे, इन दोनों का एलसीएम, ये हो जाएगा एलसीएम 12, 12 एलसीएम होगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, इसको 12 बनाएंगे, तो 12 बनाने के लिए 3 से और इसमें भी 3 से 3 है, इसको भी आपको 12 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, देखो ये भी 12 ये भी 12, जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाला आपस में ऐड हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो 3 का 9 प्लस 4 टू जा 8, यानी 4 दूना 8 अपॉन में 1 माइनस का 3 दूना 6 बटा में कितना हो जाएगा 4 12, इसके ऊपर में 1 है कुछ नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई से कर लो, तो देखो 9 और 8 कितना होगा 17/12 अपॉन में, इसका मल्टीप्लाई से कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 12 में से 6 जाएगा, अपॉन में आएगा 12, तो ये क्या होगा 17/12 गुणे, अब ये जो है ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा 6, तो 12 से 12 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 17/6। यानी जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 था इसमें 2 आइडेंटिटी लगेगी, मैं बताता हूं आप कहां कंफ्यूज हुए होंगे। देखो साइन इनवर्स 3/5 को हमने x लेट किया, अब x लेने के बाद ये इनवर्स में था तो इनवर्स से इस पर जाएगा तो साइन x हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपन में होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस हमने रख दिया, हमें निकालना था बेस, तो बेस क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा, यानी 16 का स्क्वायर 4 का होता है, तो बेस आ जाएगा वहां से 4। जब बेस आ गया 4 तो हमें चाहिए था कि हमारा आइडेंटिटी क्या कहता है, हमें तो tan a और tan b चाहिए था, तो हम यहां से लेंगे tan, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर 3 और बेस हो गया 4, हमने tan थीटा 3/4 लिया, तो x जो था हमने x निकाला यहां से, क्योंकि हमने टोटल को x मान रखा था, तो x निकाला हमने 3/4, अब tan ये हो गया, ये कॉट था इसको बदल करके मैंने tan में कर दिया और यहाँ पर आइडेंटिटी लगा करके हमने सॉल्व कर दी। आई होप क्वेश्चन नंबर जो 12 है 12 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया है कहीं पर डाउट है तो कमेंट में आप अपना कमेंट जरूर कर दे, पिन कर दे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 13 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है और 14 है एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, ठीक सा सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है। कैसे है, यहां से देख रहे हैं आपकी जो cos इनवर्स है, cos को हम काट देते हैं तो हमारे पास 7π/6 हो जाएगा, बट ये आंसर इसका गलत है, क्यों है बताते हैं। इसका माइनस का π/6 आंसर आएगा, कैसे हो जाएगा मैं बताता हूं सारी चीजें। देखिए क्यों होगा ये, क्योंकि देखिए cos इनवर्स 7π/6 होता है, cos की जो डोमेन ऑरेंज होती है वो होती है माइनस का π/2 से प्लस का π/2 के बीच में, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 से 126 यानी 1260 को जब से डिवाइड कीजिएगा तो 6 दूना 12 6 1 6 यानी 210 डिग्री यहां पर आ रहा है। तो क्या यहां पर तो माइनस का 90 था और यहां पर प्लस का 90, तो क्या माइनस का 90 और प्लस के 90 के बीच में 210 आता है? नहीं आता है ना, नहीं आता है, तो इसीलिए हम इस एंगल को तोड़ेंगे, क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। कैसे बताते हैं, देखो ये cos इनवर्स है तो cos इनवर्स को cos एज इट इज लिखो, 7π को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस का π/6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकता हम लिख सकते हैं। देखो
इसके ओपन में कुछ नहीं तो हो जाएगा 1, तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई ओपन में 6 आ जाएगा। अब देखो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल। अब यहां पर जो एंगल होगा, एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो डिसाइड कौन करेगा। आते हम अब इस पे क्वाड्रेंट पर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होंगे सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें आपके पास साइन और इसका इनवर्स कॉस एक, और इसमें टेन और कॉट। क्या टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव होता है और बाकी नेगेटिव होता है। बट हमारा जो एंगल है, एंगल पाई से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कितना है, पाई से पाई अपन में 6 है। इसका मतलब कि यहां से तो ये गया पाई पर और पाई से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, नहीं होती है ना, इसमें होती है टेन और कॉट की। तो इसलिए जो हमारा एंगल होगा वो माइनस का पाई अपन में 6 हो जाएगा। कॉस पाई प्लस जो थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर पाई अपन में 6 है और पाई अपन में 6 यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकी की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा माइनस का पाई अपॉन में 6। क्या आपको ये चीजें समझ आई? यहां तक चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, जरूर मुझे बताना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आसान सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। देखिए कैसे, हमारे पास दे रखा है कितना, साइन और पाई अपॉन में 3। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अब ये साइन, अब देखिए ये भी माइनस है तो इस माइनस को इस माइनस से प्लस कर लीजिए। एक फॉर्मूला होता है कि साइन माइनस का थीटा जो होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का साइन थीटा। तो इसका जो माइनस था वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, हो जाएगा प्लस। अब ये साइन इनवर्स, अब साइन देखिए 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। कितने डिग्री की, 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, पाई अपॉन में 6, मतलब 180 को अब जब 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 आएगा, तो पाई अपॉन में 6 हो जाएगा। अब साइन से साइन कैंसिल, अब आ जाओ यहाँ पे, साइन पाई अपॉन में 3 प्लस का पाई अपॉन में 6, क्योंकि यहाँ पर साइन से तो साइन कट गया, कुछ नहीं बचा, पाई अपॉन में 6, तब हो जाएगा साइन। अब ऐड करो दोनों को, ये हो जाएगा 6, दोनों का एडिशन 6, ये हो जाएगा 2 पाई और हो जाएगा क्या, पाई, यानी साइन 3 पाई अपॉन में 6, 3 से घटाइए तो हो जाएगा पाई अपॉन में 2, यानी साइन पाई अपॉन में 2 का मतलब कितना, 90 डिग्री। ये जो पाई अपॉन में 2 है वो कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, 90 को। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, 1 होती है साइन 90 की। तो ऑप्शन इसमें देखो, ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट कैसे होगा, इस तरह से सॉल्व करके वो चीजें होंगी। आई होप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चनों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इंपॉर्टेंट सा सवाल है, क्योंकि पेपर में ये पूछता है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछता है। तो क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को। tan इनवर्स हमारे पास है क्या, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स √3 क्या है, cot इनवर्स माइनस का √3 क्या है, माइनस का √3। अब देखिए क्या होगा, छोटा सा कंसेप्ट लगेगा इसमें। आप जानते हैं कि जो tan इनवर्स होता है वो tan कितने डिग्री की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 60 डिग्री को। तो 60 डिग्री को लिखेंगे पाई अपॉन में 6। अब माइनस, अब आप जानते हैं कि जो cot इनवर्स होता है एक आइडेंटिटी होती है, cot इनवर्स और माइनस का जो x होता है तो ये होता है cot, देखो ये होता है इस तरह से, आगे आइडेंटिटी में बढ़ जाएगा cot इनवर्स cot पाई और माइनस का थीटा, माइनस का x होता है। अब ये कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर ये कैसे अप्लाई होगा देख लो। cot इनवर्स की जगह पर cot इनवर्स लिख दिया मैंने, अब यहाँ पर लिखे हैं क्या cot। अब ये कितने डिग्री की वैल्यू है,
जो कॉट है वो कितने डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री की, क्योंकि साइन के जो tan के इनवर्स में होता है कॉट, तो कॉट हो जाएगी ये 30 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाई अपॉन में 6, यानी पाई माइनस का पाई अपॉन में 6 लिखेंगे, क्योंकि पाई माइनस का थीटा हमने बताया था, तो पाई और थीटा का मतलब इसकी वैल्यू पाई अपॉन में 6, तो पाई अपॉन में थीटा। आगे की तरफ वैल्यू बढ़ाइए तो इस तरह रिप्रेजेंट होगी tan इनवर्स। देखो यहां से tan इनवर्स से tan काट दो, आप कुछ मत करो, और बचा पाई अपॉन में 3 माइनस कॉट से कॉट कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई, देखो 6 पाई में से पाई जाएगा और अपॉन में 6 होगा, तो पाई अपॉन में 3, ये पाई अपॉन में 3, 5 पाई में से पाई जाएगा, क्या बचेगा 6 में से पाई जाएगा, तो 5 पाई अपॉन में क्या होगा 6 होगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो तो हो जाएगा 2 पाई में से 5 पाई जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस का 3 पाई अपॉन में 6, 3 से कटाओ तो ये माइनस का पाई अपॉन में क्या होगा 2 हो जाएगा। देखो क्या ऑप्शन में माइनस का पाई अपॉन में 2 है, कहीं है तो देख लो, है तो माइनस का पाई अपॉन में 2, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 आपको एक वीडियो में कंप्लीट करके मैंने दे दिया। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दें ताकि उनको भी